पिछली साल मैंने ट्राई किया था जी स्टार एग्रीसीड का। इस बार भी मैंने चलो 1401 भी लगा रखा है, साथ में स्टार एग्रीसीड है, वो बिजाई की हुई है और ये रुपाई की हुई है मैंने। तो वो भी 1401 भी अच्छा है, बहुत कम बीमारियां हैं उसमें। वही 1847 अब की बार ट्राई कर लिया, तो अब की बार पूरा ही प्लान है जी इसका भी। सारा का सारा 1847 ही लगाना है सारा का सारा। क्या 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 कारण मानते हैं? कारण ये भी, एक तो खर्चा बहुत कम है जी, स्प्रे बहुत कम करनी पड़ती है, कम टाइम की वैरायटी है, झाड़ अच्छा है, फिर और चीज है नहीं आता जी, ना गर्दन तोड़ है ना फंगस है, ऐसा कुछ नहीं आता। मैंने बस वो चांस नहीं लिया, इसलिए मैंने 2 स्प्रे डाल दी, बाकी अब तक कोई शिकायत नहीं है इसके अंदर। और जानकारी ऐसे है सर जी, जब हमने कोई चांस ही नहीं लेना कोई दूसरी कंपनी का, स्टार एग्रीसीड का हमें पसंद आ गया, बीज क्वालिटी सब कुछ करके देते हैं आगे से, तो हमें जरूरत क्या है कोई और चांस लेने। इसमें अपना 1847 लगाने का फायदा ये है भी, एक तो अपना जी खर्चा बच जाता है और इसमें टाइमिंग बहुत कम है, झाड़ अच्छा है, फिर एक जमींदार के लिए यही होता है जी सबसे बेस्ट, और कुछ है ही नहीं। फिर नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हरियाणा क्रांति न्यूज। मैं यश भांबू, कैमरा पर्सन चरण के साथ, और आज मैं मौजूद हूं ढाणी 400 में, और स्टार एग्रीसीड का जो 1847 वैरायटी है धान की, बासमती की, वो यहाँ पे लगी हुई है। इसकी पड़ताल करने के लिए मैं पहुंचा हूं, और बताया जा रहा है, कुछ लोगों ने मेरे को स्पेशल बताया था कि इसकी भी चेकअप करें आप, इसका भी वीडियो बनाएं, तो मैं आज पहुंचा हूं। और बताया जाता है ये 90 से 100 दिन की वैरायटी है। कोई भी बीमारी इसमें मोटा मोटी मैं बता देता हूं, कोई फंगस की हो या कोई दूसरी बीमारी हो, कोई बीमारी नहीं आती। 90 से 100 दिन में पकती है। 30 से 32 क्विंटल का इसका झाड़ बताया जा रहा है, और ज़्यादा अच्छे पानी की ज़रूरत नहीं है। आपके पास ठीक ठाक पानी है, ठीक ठाक मिट्टी है, 1-2 नहरी पानी अगर इसमें लगते हैं तो ये आपको बहुत बढ़िया झाड़ दे सकता है। और तस्वीरों में पहले आप देख सकते हैं, इसका पत्ता आप देखिए, ज्वार की तरह आपको नजर आएगा। बहुत मजबूत और सॉलिड इसका पौधा है, सॉलिड इसके पत्ते हैं, जिसके कारण इसमें बहुत कम बीमारियां आती हैं, और 1 या 2 स्प्रे में ये पक जाता है। मेरे साथ सतबीर है ढाणी 400 से, और ये वो सतबीर नहीं है जो पहले की वीडियो में आपने देखे थे, ये अलग सतबीर है, इन्होंने इसको लगा रखा है। इसकी जानकारी हम सतबीर से लेंगे। सतबीर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा क्रांति न्यूज पे। आपका जी सर, कितनी दूर में आपने लगा रखा है? ये 2 एकड़ में लगा रखा है। बासमती 1847 स्टार एग्रीसीड का है, ठीक है। केलनिया से लेके आया था जी मैं, केलनिया बीज की दुकान से लेके आया था। पिछली बार मैंने 1401 लगाया था इसका स्टार एग्रीसीड का, और उसमें मेरे को बहुत कम बीमारियां देखने को मिली, कम टाइम में पकता है। अब की बार ये जो केलनिया से मैं पिछली बार जो बीज लेके आया था, उन्होंने बताया भी एक वैरायटी स्टार एग्रीसीड की 1847 हो रही है, भी आप उसको एक बार ट्राई करके देखो। मैंने पहले तो नहीं लगाए, अब कई बार पहली बार लगाया है, तो फिलहाल इसको देखकर लगता है भी ये झाड़ में अच्छी रहेगी, ना तो इसमें कोई बीमारी आती है जी। 2 या 3 पानी नाली के लगाए थे इसके अंदर, और नहर के पानी तो क्यों जी 1 हफ्ता चलती है सारी की सारी, उसमें लगे नहीं। तो इस करके इसमें एक तो फंगस की स्प्रे डाली है जी, और एक तेले की स्प्रे डाली है। और ये 90 से मैंने लगाया था ये 7वें महीने की 17 तारीख को, अब ये पक के तैयार है जी 4-5 दिनों के अंदर अंदर। तो 2 ही स्प्रे आपने इसमें किए? 2 स्प्रे डाली है जी इसके अंदर, एक तेले का? हाँ, एक तेले का और एक फंगस का 2 स्प्रे डाले, और उसमें वो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी मैंने बस वो चांस नहीं लिया, इसलिए मैंने डाल दी इसके अंदर। बाकी बीमारी तो नहीं है जी फिलहाल, अब भी नहीं है कोई फिल्म। तो फिलहाल इसका आपको जो पौधा देख करके किस तरह लग रहा है? झाड़ का मामला ठीक रहने वाला है? झाड़ तो अच्छा लग रहा है जी फिलहाल, तो इधर भी 28-30 के करीब जाना चाहिए जी, जाना चाहिए। हाँ। तो पहले आपने स्टार के 1401 के बीज आपने लगा के देख रखे हैं, मतलब ठीक बढ़िया निकले वो? अच्छा निकला था जी। तो ये इस बार ये आपको कहाँ से आइडिया आया, किसने आपको बताया कि 1847 भी लगा करके देखें? जो पिछली साल मैंने ट्राई किया था जी स्टार एग्रीसीड का, इस बार भी मैंने चलो 1401 भी लगा रखा है, साथ में स्टार एग्रीसीड है, वो बिजाई की हुई है और ये रुपाई की हुई है मैंने। तो वो भी 1401 भी अच्छा है, बहुत कम बीमारियां हैं उसमें। वही 1847 अब की बार ट्राई कर लिया, तो अब की बार पूरा ही प्लान है जी इसका भी। सारा का सारा 1847 ही लगाना है सारा का सारा। क्या 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 कारण मानते हैं? कारण ये भी, एक तो खर्चा बहुत कम है जी, स्प्रे बहुत कम करनी पड़ती है, कम टाइम की वैरायटी है, झाड़ अच्छा है, फिर और चीज है, रिस्क नहीं रहता। रिस्क नहीं रहता जी कोई चीज का। ठीक ठाक जमीन है, उसमें भी काम चल जाता है। हाँ, ठीक ठाक पानी और ठीक जमीन है, ज्यादा जरूरी नहीं है भी इसमें पानी खड़ा ही रखो जी, कोई जरूरी नहीं है पानी खड़ा, पानी लगता रहे, बस जमीन पूरी सूख गया उसके बाद फिर पानी लगा दो जी। ज्यादा पानी भी नहीं दिया, ज्यादा खाद वगैरह भी नहीं डाली, बस स्प्रे तो आपको बता ही दिया, 2 स्प्रे हमने की थी जी। एक तेले की कर दी, एक फंगस की कर दी। हाँ जी, अब झाड़ बेस 4-5 पत्ता लपेट है, सुंडी है, उसका कोई काम नहीं है ना गर्दन तोड़ है ना फंगस है, ऐसा कुछ नहीं आता। मैंने बस वो चांस नहीं लिया, इसलिए मैंने 2 स्प्रे डाल दी, बाकी अब तक कोई शिकायत नहीं है इसके अंदर। और झाड़ आपको ठीक इसका लग रहा है, भी होने वाला है। इसके बारे में एक चीज और बता रहे हैं कि जो 1847 और कंपनियों के हैं जो दूसरे लोग तैयार करते हैं, उसके मुकाबले जब मंडी में लेके जाते हैं तो इसका चमक और भाव में फर्क रहता है। तो इस तरह का कोई आपने सुना है? क्योंकि आप तो अभी निकाल के बेचेंगे, अगर इसकी कोई जानकारी आपको हो तो। जानकारी ऐसे है सर जी, जब हमने कोई चांस ही नहीं लेना कोई दूसरी कंपनी का,
स्टार एग्रीसीड का हमें पसंद आ गया, बीज क्वालिटी सब कुछ करके देते हैं आगे से, तो हमें जरूरत क्या है कोई और चांस लेने। बीज उपचारित है आपने किया? नहीं जी, कंपनी से हुआ आता है सारा उपचार, आपको कुछ नहीं करना पड़ता सर। पनीरी लगा के हमने बस रोपाई की है, इसका ट्रांसप्लांट कर दिया सारा इसका, और कुछ नहीं किया ज्यादा। और इस बार भी देख के लगता है अभी अच्छी वैरायटी है, तो आगे भी ये सारी यही लगाने का प्लान। एक मुंजर दिखा दें आप, ये देखिए, और ये इसके दाने हैं, ये देखो जी, नजदीक से आप देख सकते हैं, काफी लंबी इसकी मुंजर नजर आ रही है, कोई खालीपन नहीं है जी दाने के अंदर, आप भरी है वाली। स्टार एग्रीसीड के 1847 से आप संतुष्ट हैं? खूब संतुष्ट हैं जी। इलाके के दूसरे किसानों को क्या राय कहना चाहता हूँ भी जी, अगर ज्यादा अपन कोई अलग अलग वैरायटियां लगाते हैं उसमें टाइमिंग ज्यादा रहती है, इसमें अपना 1847 लगाने का फायदा ये है भी, एक तो अपना जी खर्चा बच जाता है, और इसमें टाइमिंग बहुत कम है, झाड़ अच्छा है, फिर एक जमींदार के लिए यही होता है जी सबसे बेस्ट, और कुछ है ही नहीं। फिर तो मतलब कहना चाहता हूँ जी भी आगे इस पे जरूर ज्यादा ना तो कुछ ना कुछ इसका जरूर ट्राई किया जाए। तसल्ली है आपको? तसल्ली है जी, खूब तसल्ली है। बाकी भी अगर किसी को होती नहीं है तो अपने आप खेत में आके देख लीजिए। मैं आपका नंबर स्क्रीन पे दे रहा हूँ, कुछ भी जानकारी लेनी हो इनसे आप फोन करें, और कुछ ना कुछ बिजाई आप करें इनके बिहाफ पे, क्योंकि ये किसान है और दूसरे किसान को ये गलत राय नहीं देंगे। बिल्कुल सही बात है जी। सही है जी, सही, बिल्कुल। तो ये दोस्तों सतबीर है, और स्टार एग्रीसीड की 1847 की बहुत कीमती जानकारी उन्होंने दी कि 1847 की जो वैरायटी है, बाकी दूसरी कंपनियों के मुकाबले आप इसको लगा के देखें, चाहे 1 एकड़ में लगा के देखें, ठीक ठाक जमीन हो, ठीक ठाक पानी हो, बढ़िया एवरेज देगी आपको, बढ़िया झाड़ देगी। 30 से 32 क्विंटल का ये झाड़ बता रहे हैं। पौधे और खेत आप देख सकते हैं, कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ 2 स्प्रे तेले की इन्होंने, एक तेले की और एक फंगस की इन्होंने की है। ठीक ठाक पानी इन्होंने दिए हैं, पत्ता बहुत ज्वार की तरह मोटा है, तना मजबूत है, और मंडी में भी इसकी चमक आपको अलग दिखेगी, भाव में भी इसका फर्क रहेगा। तो कुल मिलाकर के आप स्टार एग्रीसीड के 1847 पे विश्वास कर सकते हैं, सतबीर पे आप विश्वास कर सकते हैं, और स्टार एग्रीसीड के 1847 को ज़्यादा नहीं तो आप 1 एकड़ में एक बार लगा के देखें। इन्होंने बताया है कि कम खर्चे में, कम टेंशन में, कम भागदौड़ में अच्छी पैदावार मिलेगी, और जो बोझ है पैसे का, आर्थिक बोझ स्प्रे का, खाद का, दूसरा वो आप पे नहीं पड़ेगा। यानी कि पैसे दाम आपको पूरे मिलेंगे, भागदौड़ मेहनत कम रहेगी। तो आप भी इसको ज़रूर लगा करके देखें। आप तमाम साथियों से मैं गुजारिश करूंगा कि अगर कुछ भी आपको जानकारी चाहिए, इस दिए गए नंबर पे आप एक एक चीज़ पूछें, उसके बाद आप इसकी बिजाई करें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप कमेंट भी हमें कर सकते हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।